बच्चों आज हम बात करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। और आज मैं जो टॉपिक कराने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बेटा, वो फोर्स को रिलेट करता है और कहता है कि फोर्स जो होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। कि भाई 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा, इस बात को रिलेट करता है फोर्स से। एंड रूल कहता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होगा ना बेटा, वो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर उसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब इसके रिजल्ट्स किस तरीके से रहते हैं और ये किस तरीके से आगे रिलेट होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है बेटा। लिखो इसको। देखो बच्चों, अब यहां से हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे। सबसे पहली बात मैं कहता हूं चेंज इन मोमेंटम की। चेंज इन मोमेंटम बनेगा पी एफ माइनस पी आई, मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। अब बच्चों, अगर मान लो वेलोसिटी v है फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम बनेगा m इंटू वी और इनिशियल मोमेंटम बनेगा m इंटू यू, ठीक है। इन दोनों में से m कॉमन निकाल करके चेंज इन मोमेंटम बनेगा m इंटू वी माइनस यू। बात क्लियर है? अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बच्चों? ये मोमेंटम का चेंज हुआ है t सेकेंड में, मतलब इन t सेकेंड्स मोमेंटम का चेंज है m इंटू वी माइनस यू। तो 1 सेकेंड में क्या बनेगा? m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ये क्या है? ये है मोमेंटम का चेंज 1 सेकेंड का। और रूल क्या बोलता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो k आएगा, k कांस्टेंट है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? k इंटू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। इस v माइनस यू बाई टी को हम a लिखते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? k इंटू एम इंटू ए के बराबर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज करेंगे। और बेटा आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, जो पीछे मैंने फोर्स की यूनिट लिखाई थी ना आपको, वो भी हम यहां से देख सकते हैं। देखो, एक तो मास है, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम, और एक है एक्सेलरेशन, ये बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व बच्चों। देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी है 5 kg की, ठीक है। उस पर एक फोर्स लगा 2 सेकेंड्स के लिए, मतलब टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी 3 से 7 हो जाती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। आपसे पूछा है फोर्स क्या होगा बेटा? देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, एक्सेलरेशन बनेगा v माइनस यू बाई टी। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको मैं यहां पुट करूंगा तो फोर्स बनेगा मास 5 इंटू एक्सेलरेशन 2 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। मतलब इस बॉडी पे जो फोर्स है बेटा, वो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, ठीक है। तो पहला पार्ट आपसे यही पूछा हुआ था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आंसर इज 10 न्यूटन। लिखो इसको। अब देखो बच्चों, हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। इसके आपसे पूछा गया है कि अगर ये फोर्स 5 सेकंड तक लगाया जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड गिवन है एंड टाइम 5 सेकंड्स गिवन है। एक्सेलरेशन हमने अभी वैल्यूएट किया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, तो यहां से v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ठीक है। अगर आप इन 4 वेरिएबल्स को देखो बेटा, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन, उसमें इक्वेशन से सॉल्व होगा। एक्सेलरेशन 2 दे रखी है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u इज 3, a इज 2 एंड टाइम इज 5। तो ये क्या बन जाएगा? 13 मीटर पर सेकेंड।
बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, आपसे दो केस पूछ रखे हैं। एक तो है मास 2 kg और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा है मास है 4 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया दोनों में से किस में फोर्स बड़ा होगा। तो बेटा यहां से फोर्स निकालेंगे m इंटू ए, तो ये तो बनेगा 10 न्यूटन, और यहां से फोर्स निकालेंगे तो m इंटू ए, ये बनेगा 8 न्यूटन। ठीक है ना? तो बच्चों यहां पे ये फोर्स की वैल्यू 10 है, वहां पे 8 है, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, मतलब इस वाले पहले केस का फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, एक मोटर कार के बारे में बोला गया है, इट इज मूविंग विद 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। बेटा सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं। ये बनेगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्टॉप करना है 4 सेकंड के अंदर, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना? 4 सेकंड। ठीक है ना? आपसे पूछा गया है कि अगर मास 1000 kg है तो फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है ना? मतलब ब्रेक्स ने कितना फोर्स लगाया होगा, आपको निकालना है। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है। सबसे पहले मैं इस डेटा से एक्सेलरेशन निकालूंगा। एक्सेलरेशन बनेगा v माइनस यू बाई टी, मतलब 0 माइनस 30/4 इज इक्वल्स टू माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का कारण क्या है? स्पीड कम हो रही है, तो बेसिकली रिटार्डेशन का केस है। ठीक है ना? ये नेगेटिव साइन बेसिकली बेटा डायरेक्शन क्या है उसको हम यूज नहीं करेंगे यहां पे। अब फोर्स पूछा बेसिकली ब्रेक्स ने कितना लगाया होगा, तो वैसे तो ये फोर्स बेसिकली ग्राउंड लगाता है। ठीक है, पर हम यहां पे वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए आएगा। तो मास की वैल्यू होगी बेटा कितनी गिवन आपको 1000, एंड एक्सेलरेशन 7.5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 7500 न्यूटन। ठीक है ना? मतलब इतने फोर्स के कारण ये बॉडी रुक रही होगी, और ये फोर्स इस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों बेसिकली आप देख ही रहे हो कि हमारे जो क्वेश्चंस है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर और ये चैप्टर दोनों मिलकर के क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि ना 5 न्यूटन का फोर्स लगा एक m1 मास पे, एंड एज ए रिजल्ट ये बॉडी एक्सेलरेट करती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, और यही 5 न्यूटन का फोर्स अगर m2 पे लगता तो ये बॉडी एक्सेलरेट करती 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, और क्वेश्चन कहते हैं कि अगर दोनों मासेस को एक साथ रख दिया जाए और सेम फोर्स लगाया जाए तब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहां पे मास निकालना पड़ेगा। तो 5 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, दिस गिव्स m1 इज इक्वल टू 0.5। बात क्लियर है? यहां देखता हूं तो 5 इज इक्वल्स टू m2 इंटू 20, तो m2 बनेगा 5/20, ये बनेगा 0.25 kg। बात क्लियर है? टोटल मास की अगर बात करें बेटा वो बनेगा 0.75 kg। ये क्लियर है? अब बेटा हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो उसके लिए F इज इक्वल्स टू ma यूज करेंगे, एंड फोर्स कितना होगा 5, मास बनेगा 0.75 इंटू ए। इसको सॉल्व करता हूं तो एक्सेलरेशन बनेगा 5/0.75 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बात क्लियर है? लिखो इसको। एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो बच्चों, यहां पे हमें ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और बॉडी का मास गिवन है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं इस ग्राफ का या तो स्लोप से देखूंगा या फिर मैं इसको रीड करना सीखता हूं। जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी 20 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 20। यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है तो मैं सेंटीमीटर पर सेकंड लिखता हूं। और जब टाइम की वैल्यू 10 है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0 सेंटीमीटर पर सेकंड कितने टाइम पे, 10 सेकंड्स पे, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो बनेगा इस तरीके से 0 माइनस 20/10, तो एक्सेलरेशन इज -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अगर मान लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ मैं तो ये सेंटीमीटर बाय मीटर मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये बनेगा -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों मास दे रखा है 20 ग्राम्स, मतलब 20/1000 kg, तो फोर्स बनेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एंड एक्सेलरेशन इज दिस 0.02, तो डिवाइड बाय 100, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम देखो ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं और ये कंबाइन करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। हमने ग्राफ की हेल्प से सबसे पहले एक्सेलरेशन इवैल्यूएट किया और उसको इवैल्यूएट करने के बाद हमने F = ma लगाया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बात क्लियर है? लिखो इसको। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखा और फोर्स को रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस हैं हमने उनको डिस्कस किया। जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा आपकी, उसमें मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक के लिए आप अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक तक के उसको सॉल्व करो और बुक से रीड करो थ्योरी को, ठीक है। और उसमें जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आएंगे उनको ट्राई करो, ठीक है बेटा।